आज हम एक्सेल का एक पावरफुल वीबी ऑटोमेशन सीखने वाले हैं। अगर आप एक्सेल में डेट और टाइम की एंट्री को मैनुअली करते हो तो ये जो ऑटोमेशन है ये आपको काम को बहुत ही इजी बना देगा। आज यहाँ पे देखिए, अभी मेरे पास क्या है, कुछ टास्क दिए गए हैं और यहाँ पे मुझे असाइन करना है। और साथ ही मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं किसी को टास्क असाइन करता हूँ तो उसका है कि उसकी डेट और उसकी जो टाइम है, करंट टाइम, वो कैप्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे राम टाइप करता हूँ तो डेट क्या है, आज की 10 अप्रैल है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, और जो डेट होती है उसको टाइप करता हूँ, उसी उसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम को भी इस तरीके से मैं एंटर करता हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप यहाँ पे डायरेक्ट टुडे फंक्शन लगा दो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करो, टाइम का फंक्शन यूज कर लो। लेकिन वो क्या होते हैं, वो डायनामिक होते हैं। सो इन केस अगर ये आज आज मैंने फाइल को ओपन किया है, कल इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो वहां पे क्या होगा, टाइम एंड डेट दोनों क्या हो गया, चेंज हो जाएंगे। बट मुझे क्या करना है, डेट एंड टाइम को स्टैटिक करके रखना है। जो टाइम और डेट यहाँ पे इंसर्ट हो वो एज इट इज फिक्स हो जाए। तो अब मैं आपको सेम काम ऑटोमेशन के साथ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो मेरी फाइल है जहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे नेम इंसर्ट करूंगा और आप देखोगे टाइम और डेट ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ दूसरा नाम असाइन कर दूं, जैसे यहाँ पे श्याम। ओके, जैसे ही श्याम इंटर करो तो क्या हो रहा है, देखिए डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक कैप्चर हो रहा है। अब आप देखोगे तो ये स्टैटिक टाइम है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो स्टैटिक टाइम है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि यहाँ पे मैंने कौन सा ऑटोमेशन किया है। और ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी कोड है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। से वो मेरी फाइल है जहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं कोई भी यहाँ पे नेम असाइन करता हूँ तो ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम कैप्चर हो जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्ट F11 प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे सामने VBA एडिटर ओपन हो जाता है। ओके, ये VBA एडिटर इस तरीके से होता है। ओके, इसके लिए कभी कभी डेवलपर टैब की भी रिक्वायरमेंट होती है। आप डेवलपर टैब से भी इसे ओपन कर सकते हो, बट जो शॉर्टकट की है वो अल्ट F11 है। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि डेवलपर टैब कैसे ऑन करना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, यहाँ पे हमें काम करना होता है। और ये हमारा क्या होता है, मॉड्यूल एरिया होता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपने मल्टीपल वर्कबुक ओपन करके रखा है तो वो सारे आपको यहाँ पे देखने मिले। ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है क्योंकि मैंने क्या क्या है, एक यहाँ पे एडिन ऐड करके रखा हुआ है और ये मेरी शीट है। तो आप एक्सटेंशन देख सकते हो आगे का, XLAM है यहाँ पे, और ये क्या है, XLX है। तो आपको बेसिकली जिस वर्कबुक के अंदर काम करना है उस वर्कबुक को आपको यहाँ पे देख लेना। सो मेरे केस में ये है वो। अब यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर शीट्स पे मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे वर्कशीट इवेंट बोला जाता है वीबीए के अंदर। कि जैसे ही वर्कशीट के अंदर कुछ भी चेंजेस हो, वहां पे क्या हो, ऑटोमेटिक कोड रन हो जाए। अब कौन सी शीट पे आपको चेंजेस करना है वो भी आपको नोट डाउन करना है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले शीट को रीनेम कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और मेरी जो शीट है उसको रीनेम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऑटो डेट एंड टाइम। आपके केस में हो सकता है कि आपका कोई पहले से नाम असाइन है, तो आपको वो नाम देखना है कि आपकी शीट का ये जो नाम लिखा हुआ है, ये कौन सा नाम लिखा हुआ है। इस नाम नाम के ऊपर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। सो वापस जाते हैं हमारे वीबी एडिटर में, यहाँ पे आके अब देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है। ओके, करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर जनरल आ रहा है, जनरल की जगह हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें वर्कशीट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कशीट आएगा। तो जैसे हम वर्कशीट पे क्लिक करते हैं तो वर्कशीट के लिए जो भी हमारे कोड होंगे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन चेंज आ रहा है, यहाँ पे नजर घुमाएंगे आप तो ये सिलेक्शन चेंज आता है। और इसका स्टार्ट और जो एंड का कोड है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेंज पे एक पर्टिकुलर कोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज का हमारे सामने यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड कोड आ जाएगा, जो कि प्राइवेट सब एंड एंड सब होगा। नीचे वाला जो है इसको डिलीट कर दो, नॉट रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। सबसे पहले क्या करना है उसे समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि अगर कॉलम सी के अंदर मैं किसी का भी नेम असाइन करता हूँ, बेसिकली कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे डेट आना चाहिए और यहाँ पे टाइम आना चाहिए। देख लीजिए ये कौन सा कॉलम है, ये सी कॉलम है, जो DE है। ओके, सी कॉलम के अंदर सी कॉलम जो है मेरा कितवा कॉलम है, 1 2 3। कि तीसरा कॉलम है तो मतलब तीसरे कॉलम के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट और टाइम आना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा कोड होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ टारगेट डॉट कॉलम। अब जैसे टारगेट डॉट लिखा तो कॉलम ऑटोमेटिक आएगा सजेशन में, कॉलम टैब प्रेस करेंगे, इक्वल टू 3। तो मैंने क्या बोला, अगर कॉलम जो टारगेट कॉलम है इक्वल टू 3 है, अगर 3 नंबर का कॉलम में चेंजेस होता है, देन स्पेस देंगे। देन क्या करना है, देन यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे डेट और टाइम चाहिए, कहाँ पे चाहिए, उसके आगे वाले कॉलम के अंदर। राइट,
तो यहाँ पे फिर क्या करूंगा, मैं एक और चीज चेक करूंगा कि चेंज तो हो रहा है, कॉलम कॉलम नंबर 3 के अंदर चेंज तो हो रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर सेल के अंदर चेंज हो रहा है क्या उसके अंदर कोई वैल्यू है क्या। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूं, क्या वो ब्लैंक नहीं है, क्या उसके अंदर कुछ वैल्यू है, देन तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक और कोड रन करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक किया कि क्या कॉलम 3 के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। कॉलम 3 के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, वैल्यू ब्लैंक नहीं है, ऑल राइट। तो अब क्या करेंगे, टारगेट, तो जहां पे टारगेट हो रहा है, जहां पे चेंजेस हो रहे हैं, जिस सेल के अंदर चेंज हो रहे हैं, उसके आगे वाले सेल के अंदर मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, राइट। क्योंकि मेरे पास क्या था कॉलम सी के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, असाइन टू है, तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा था, क्या होना चाहिए, डेट के अंदर यहाँ पे डेट आना चाहिए, यहाँ पे टाइम आना चाहिए। तो ये तीसरा कॉलम है, तो तीसरे कॉलम से कितना आगे, ये एक आगे है और ये दो आगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टारगेट डॉट ऑफसेट एंड ब्रैकेट ओपन, जो रो में चेंज हो रहा है उसी में होगा तो जीरो हो जाएगा, और मुझे आगे जाना है तो कॉलम में मैं क्या करूंगा, 1 कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर वैल्यू डालना है मुझे, तो डॉट वैल्यू, क्या डालना है, तो ऑटो डेट को कैप्चर करने के लिए जैसे एक्सेल में हमारे पास टू फंक्शन होता है, वैसे ही वीबी के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेट। डेट डाल दिया, दैट्स इट, एंटर करो। अब क्या करना है, डेट डाल दिया, उसके आगे वाले कॉलम में क्या करना है, टाइम डालना है, ठीक है। तो टारगेट डॉट ऑफसेट, तो जहां पे टारगेट हो रहा है वहां से वो कितना आगे, दो कॉलम आगे, राइट। पहले क्या है, डेट है, फिर क्या है, टाइम है। तो रो क्या रहेगा, सेम जीरो रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम के लिए हम टू यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू, सिंपली क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम के लिए टाइम, डेट के लिए डेट, एंटर, ठीक है। अब जितना इफ हमने ओपन किया उतना क्लोज भी करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एल्स लिखूंगा, अगर टारगेट जो वैल्यू है उसको मैं डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गलत नाम टाइप कर दिया और उसको मुझे हटाना है, तो उसके आगे जो डेट एंड टाइम कैप्चर हुआ वो भी हटना चाहिए, एक फ्रेश डेट एंड टाइम आएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टारगेट डॉट ऑफसेट, अब जो टारगेट हो रहा है उसके आगे वाले सेल की भी वैल्यू डिलीट होनी चाहिए, तो ऑफसेट में कौन सा था, 0 0 1, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मुझे वैल्यू असाइन नहीं करनी है, क्या करना है, उसका जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट डॉट क्लियर कंटेंट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं क्लियर टाइप करूंगा, देखिए क्लियर में क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर करूंगा तो सब सब क्लियर हो जाएगा, मुझे क्या करना है, कंटेंट क्लियर करना है, तो उसके अंदर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर फॉर्मेटिंग चेंज करता हो तो जो डेट आएगा वहां पे क्या होगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ जाएगा, टाइम हो सकता है हैश आए, तो बाद में मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़े, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्लियर कंटेंट करूंगा, तो यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स, ठीक है, क्लियर कंटेंट्स, दैट्स इट। ये कर दिया मैंने डेट का, अब मुझे टाइम का भी करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टारगेट डॉट ऑफसेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, 0 2, इसको भी क्या करेंगे, डॉट क्लियर कंटेंट्स, दैट्स इट। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम चेक किया, कॉलम में चेंज हो रहा है क्या, यस। उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या वैल्यू है, अगर वैल्यू आ रही है तो क्या करना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, नहीं आ रही है तो क्या करना है, जो भी कंटेंट है उसको क्लियर कर दो, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम हमारा इफ को क्लोज कर देंगे, एंड इफ, ठीक है। और जो हमने स्टार्टिंग में इफ ओपन करके रखा है इसे भी क्लोज करना पड़ेगा, जितना इफ ओपन करो उतना क्लोज करना है, तो यहाँ पे करो एंड इफ, दैट्स इट, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ, अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ मेरे सामने ऑप्शन आ गया है, तो सेव पे क्लिक करो, ओके, एंड इसे मिनिमाइज करो। अब यहाँ पे आकर कोई भी नाम टाइप करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिपेयर रिपोर्ट है, इसे मुझे क्या करना है, राम को असाइन करना है, राम टाइप किया, वाओ, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक कैप्चर हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब क्लाइंट को फॉर एग्जांपल श्याम कर दिया तो श्याम टाइप किया तो श्याम का भी डेटा आ गया है, दैट्स इट, दिस इज परफेक्ट, ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब आप इसका जहां पे भी यूज करना चाहो कोड का यूज कर सकते हो, आपको सिंपली क्या ध्यान देना है कि कौन से टारगेट में आपको ये करना है, कौन से कॉलम में आपको चेंज करना है। अगर ये कॉलम ए होता तो मैं 1 टाइप करता, कॉलम बी होता तो 2 टाइप करता, कॉलम सी होता तो 3 टाइप करता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफसेट, कितने कॉलम के बाद वैल्यू चाहिए वो आपको ध्यान देना है, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, दैट्स इट। अब इसे क्लोज कर सकते हैं हम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बोल रहा था कि ये मैक्रो कोड है, तो आप क्या कीजिए, F12 कीजिए, एंड इसको क्या कीजिए, एज ए मैक्रो एनेबल सेव कीजिए। उसके लिए करना क्या है, जैसे ही सेव एज करते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है, इसको क्या करना है, नॉर्मल एक्सेल की जगह आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्रो अनेबल सेव करना है, दैट्स इट। अब आप इसे जहां सेव करना चाहो वहां सेव कर सकते हो, जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, नाम दे दीजिए सेव, दैट्स इट।
दैट्स इट। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और इसी तरह की अमेजिंग यूजफुल वीबी ऑटोमेशन ट्रिक्स ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसी तरह की छोटे बट यूजफुल अमेजिंग ट्रिक के साथ।